हूं शुभम मिश्रा और आज बिहार विशेष में बात करेंगे बिहार में हो रहे विकास की। बिहार में विकास की नित नई मंजिलें तय की जा रही है। हर दिन नई इबारत लिखी जा रही है। सड़कों से लेकर पुल पुलिया और एयरपोर्ट का जाल बिछाया जा रहा है। बिहार की तकदीर बदलने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार है, यानी कि विकासवा अब रुकेगा नहीं। बिहार में दिख रहा है विकास का दम। अब किसी से पीछे नहीं रहने वाले हम। बदल रही है बिहार में विकास की तस्वीर। खुलने वाली है बिहार वासियों की तकदीर। बिछ रहा है पुल पुलिया और सड़कों का जाल। हाईवे और एयरपोर्ट के मामले में भी कमाल। दरभंगा एयरपोर्ट ने भी भरी ऊंची उड़ान। ऐसा विकास देख हर कोई है हैरान। एयरपोर्ट के जाल ने कर दिया है दंग। पूर्णिया को भी लगने वाला है पंख। क्योंकि विकासवा रुकेगा नहीं। और 266 करोड़ की लागत से करीब 158 साल बाद सोन नदी पर नए पुल का निर्माण हुआ है। कोइलवर में नवनिर्मित 6 लेन सड़क पुल से आरा शहर की किस्मत बदलने की उम्मीद की जा रही है। माना यह जा रहा है कि इससे बिहार के विकास को भी एक नई गति मिलेगी। कोइलवर पुल से बदलेगी आरा की तकदीर। आरा पटना के बीच जाम से छुटकारा। दूसरे राज्यों से होगा सीधा जुड़ाव। निवेश और विकास को मिलेगा बढ़ावा। ये संभावनाओं का पुल है, ये उम्मीदों का पुल है, ये विकास का पुल है, ये बदलते बिहार का पुल है, क्योंकि इससे बदलने वाली है बिहार की तकदीर। इस पुल के शुरू होते ही बिहार के विकास को नई गति मिलने वाली है। पटना से आरा जाना अब बेहद आसान हो गया है। लोगों को अब जाम से मुक्ति मिल जाएगी। खासतौर पर सोन नदी पर बने कोइलवर पुल के दोनों लेन के चालू हो जाने के बाद अब आरा जाने में जो पहले जाम की समस्या होती थी वो अब नहीं होगी। पटना से आरा बक्सर जाने आने वालों के लिए एक बड़ी सौगात है सरकार की तरफ से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से इस पुल का आज उद्घाटन कर दिया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए कोइलवर पुल की डाउनस्ट्रीम 3 लेन पुल का लोकार्पण किया। पुल के चालू हो जाने से पटना से शाहाबाद और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए आवागमन में सुविधा होगी। इस पुल के अपस्ट्रीम 3 लेन का पहले ही उद्घाटन हो चुका था। इसके बाद अब डाउनस्ट्रीम का भी उद्घाटन हो जाने से प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा हो जाएगा कि मैंने पहले कहा जो अमेरिका के बराबर होगा। जिससे उद्योग आएंगे, बिजली रोड आने के कारण उद्योग आने का रोजगार निर्माण होगा। अभी इथेनॉल के भी काफी शहनवाज हुसैन जी कोशिश कर रहे हैं, उनको भी मैं मदद कर रहा हूँ। बिहार में मक्के से गन्ने के जूस से इथेनॉल बनेगा, उस पर गाड़ियां चलेगी और बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिहार समृद्ध संपन्न बनेगा और निश्चित रूप से
मेरा विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। मुझे बहुत खुशी है, आरके सिंह साहब ने जितने मुझे काम बताए सब काम होते हुए दिख रहे हैं, अब कोई बाकी नहीं है। कोइलवर में इस नवनिर्मित 6 लेन सड़क पुल से आरा शहर की किस्मत बदल जाएगी। अब्दुल बारी पुल और इससे संबंधित आरा पटना NH30, आरा छपरा गंगा पुल रोड समेत अन्य लिंक रोड पर भी जाम से राहत मिलेगी। आइए आपको बताते हैं इस पुल से क्या फायदा होगा। ये 6 लेन पुल 1.5 किलोमीटर लंबा और करीब 30 मीटर चौड़ा है। पुल के निर्माण पर 266 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इससे आरा पटना के बीच जाम से छुटकारा मिलेगा। पटना, आरा, बक्सर और छपरा के बीच आना जाना आसान हो जाएगा। पुल के शुरू हो जाने से स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्वांचल एक्सप्रेस के रास्ते अन्य राज्यों से सीधा जुड़ाव होगा। पुल के जरिए बिहार के विभिन्न हिस्सों में मिट्टी, बालू की ढुलाई में सुविधा होगी। समय और ईंधन की बचत होगी, साथ ही प्रदूषण में भी कमी आएगी। स्थानीय कृषि उपज और स्थानीय बाजारों की पहुंच बड़े बाजारों तक होगी। साथ ही साथ आज हम लोग शाहबाद के इस धरती पर उपस्थित हुए हैं और हम लोगों ने जहां एक बहुत बड़ी योजना जो आरा मोहनिया और आरा बक्सर की चल रही है, मुझे बताते हुए खुशी है कि इसको भी माननीय नितिन गडकरी जी के प्रयास से और बिहार को आरा मोहनिया और आरा बक्सर जो 2 बड़े स्टेज का काम यहाँ पर चल रहा है, उसमें आरा बक्सर का काम दिसंबर तक कंप्लीट होने की योजना है। उसी प्रकार से आरा मोहनिया भी जुलाई 23 तक कंप्लीट करने की योजना है। तो ये 2 ऐसी योजना है जिससे शाहबाद के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। यानी पुल के शुरू होते ही बिहार के विकास को नई गति मिलने वाली है। पुल के उद्घाटन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नितिन गडकरी के अलावा केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद आरके सिंह, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन समेत कई नेता मौजूद थे। और इसके लिए विशेष रूप से आग्रह किया। इसके कारण कितना ट्रैफिक जाम होता है, लोगों को कितनी तकलीफ होती है, ये बात उन्होंने मेरे पास पहुंचाई। और एक प्रकार से मुझे खुशी है कि आरके सिंह साहब ने जिस कार्य के लिए लगातार प्रयास किया, मेहनत की, उनका इस पुल का ही नहीं तो उनके क्षेत्र के लगभग सभी काम मैंने पूरे करके दिए और आज वो काम पूरे होते देखते हुए उनकी मेहनत सामने आई है। तो मैं आरके सिंह जी का विशेष अभिनंदन करूंगा, उनका धन्यवाद दूंगा और वहां की जनता को ये कहूंगा कि आपको आरके सिंह जी जैसे प्रतिनिधि मिले जिसने पूरी ताकत लगाकर आपके विकास के लिए आपको बहुत बड़ा योगदान दिया है। करीब 158 साल बाद सोन नदी पर यह नया पुल बना है। इससे पहले सोन नदी पर अंग्रेजों ने पुल बनाया था। इस पुल की अपस्ट्रीम लाइन का उद्घाटन 10 दिसंबर 2020 को हुआ था। पुराने अब्दुल बारी पुल से करीब 500 मीटर उत्तर की ओर यह नया पुल बनाया गया है। पुल की लंबाई 1 किलोमीटर 528 मीटर है और पुल की चौड़ाई 30 मीटर है। इसका शिलान्यास 22 जुलाई 2017 को केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद आरके सिंह ने किया था। भोजपुर, पटना और शाहबाद के अन्य जिलों समेत उत्तर प्रदेश के जिलों के लिए यह पुल सह 4 लेन सड़क लाइफलाइन साबित होने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और ये वो खबर है जिसका बिहार के लोग दशकों से इंतजार कर रहे थे। बिहार में एयरपोर्ट का जाल बिछाया जा रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत पूर्णिया, रक्सौल और मुंगेर जैसे छोटे शहरों को एविएशन मैप पर लाया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने बिहार में हवाई क्रांति का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। कैसे हो रहा है बिहार में एविएशन सेक्टर का कायाकल्प, आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं।
वो दिन याद कीजिए जब बिहार के लोगों के लिए हवाई जहाज में सफर करना एक सपना हुआ करता था। लोगों को लगता था कि अगर उन्होंने हवाई जहाज में सफर कर लिया तो मानो उनकी जिंदगी भर की तमन्ना पूरी हो गई। लेकिन ये अब बीते दिनों की बात हो गई है। आज बिहार के कई शहरों से हवाई सेवा चल रही है। बिहार में हवाई सेवा की अपार संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार एविएशन के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। पटना और गया जैसे शहरों के अलावा बिहार के छोटे शहरों में भी हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आइए आपको बताते हैं कि बिहार के किन शहरों में नया एयरपोर्ट बनाने की योजना है। केंद्र सरकार की योजना के तहत पूर्णिया, रक्सौल, भागलपुर, मुंगेर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सोनपुर और फारबिसगंज में हवाई अड्डा विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। पूर्णिया में एयरपोर्ट के लिए 52 एकड़ जमीन अधिग्रहण का काम भी पूरा हो चुका है। अगले 2 सालों में पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण पूरा हो जाने की उम्मीद है। इसके अलावा दरभंगा और बिहटा एयरपोर्ट को विकसित करने की योजना है, जिसमें पटना से सटे बिहटा एयरपोर्ट को पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकल्प के तौर पर विकसित किया जाना है। फिलहाल बिहटा सिर्फ सैन्य हवाई अड्डा के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे एयरपोर्ट हैं बिहार में, फॉर इंस्टेंस अपना जो पटना ही एयरपोर्ट पे है, तो यहाँ पे कुछ जमीन की समस्या है जिसको लेके वी आर फेसिंग और एविएशन इज फेसिंग सर्टेन ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट एंड दोज कंस्ट्रेंट्स, ये जो बाधाएं हैं वो एक सुरक्षित विमान परिचालन को लेकर संबंधित हैं। बाकी जो एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत, एक बहुत सुंदर मौका है और माइसेल्फ बीइंग एन एक्सपर्ट इन द सेक्टर आई मस्ट टेल कि द गवर्नमेंट शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी बाय फैसिलिटेटिंग ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन, सेटिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेकिंग इट ऑल सीमलेस एंड फ्लॉलेस। केंद्र सरकार की योजना बिहार में हवाई क्रांति लाने की है। इसके लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले साल अगस्त महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था और उनसे बिहार में एयरपोर्ट विकास के लिए व्यक्तिगत तौर पर हस्तक्षेप करने की अपील की थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राज्य सरकार से जमीन आवंटन और ढांचागत विकास के लिए जरूरी फंड जमा करने की बात कही थी। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देने की अपील भी की गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पत्र में पटना, रक्सौल, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा एयरपोर्ट को डेवलप करने का जिक्र किया था। इन 5 एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अगले 4 से 5 सालों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। एविएशन एक्सपर्ट इसे बिहार सरकार के लिए एक बड़ा मौका मानते हैं। को जोड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये कि हर जगह जहां भी संभव हो वहां पे एयरपोर्ट बनाए जाएं और हमारी जितनी भी एयरलाइंस हैं उनको मौका दिया जाए वहां से ऑपरेट करने के लिए। फिलहाल दरभंगा एयरपोर्ट का संचालन एयरफोर्स की 22 एकड़ जमीन पर किया जा रहा है। इस जमीन को 5 सालों के लिए लीज पर लिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी और रक्षा मंत्रालय से इस एयरपोर्ट से एक दिन में 20 विमानों के लैंड और टेक ऑफ की अनुमति है। फिलहाल यहां से हर दिन 10 से 12 विमानों का आना जाना होता है। दरभंगा एयरपोर्ट से दुबई के लिए भी कनेक्टिंग फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध हो गई है। दरभंगा एयरपोर्ट से मिथिलांचल का कारोबार भी बढ़ा है। कार्गो विमानों के जरिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के लोग मिथिलांचल की शाही लीची का स्वाद चख पा रहे हैं। बेंगलुरु का धनिया पत्ता भी दरभंगा तक अपनी खुशबू बिखेर रहा है। अब मिथिलांचल का प्रसिद्ध मखाना, मछली और पान भी देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा है। राज्य में एविएशन सेक्टर में अपार संभावनाएं दिख रही हैं। आने वाले दिनों में बिहार के हवाई यात्रियों को बड़ी उम्मीदें हैं। जिस गति से काम हो रहा है,
ऐसे में तय माना जा रहा है कि बिहार में हवाई क्रांति आने वाली है और बिहार के विकास को पंख लगने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार में सड़कों और पुलों का जाल बिछाया जा रहा है। योजना के तहत बिहार में देश के सबसे लंबे सड़क पुल का भी निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा औरंगाबाद से दरभंगा के बीच बिहार के पहले एक्सप्रेसवे पर भी लगातार काम हो रहा है। बिहार में विकास का ब्लूप्रिंट तैयार है। सड़क और पुल के जरिए राज्य के कोने कोने को देश से जोड़ा जा रहा है। कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। सुपौल जिले के बकौर से मधुबनी जिले के भेजा के बीच देश के सबसे लंबे सड़क पुल का निर्माण किया जा रहा है। यह पुल 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके निर्माण के बाद सुपौल से मधुबनी की दूरी 30 किलोमीटर कम हो जाएगी। फिलहाल मधुबनी जाने के लिए 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जो घटकर 70 किलोमीटर हो जाएगी। अप्रोच रोड के साथ पुल की लंबाई 13.3 किलोमीटर होगी। कोसी नदी पर बन रहे इस पुल में कुल 171 पिलर बनाए जाने हैं। सामरिक दृष्टिकोण से भी ये पुल बहुत अहम है। नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ उत्तर पूर्व के राज्य इससे जुड़ जाएंगे। बागडोगरा एयरपोर्ट पर भी आने जाने में काफी आसानी होगी। भारतमाला परियोजना के तहत आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे पर भी काम चल रहा है। ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा। औरंगाबाद से जयनगर तक बन रहे इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत औरंगाबाद के मदनपुर से हो रही है। ये सड़क 4 लेन होगी। गया एयरपोर्ट के बगल से होते हुए जीटी रोड को भी इस सड़क से कनेक्ट किया जाएगा। सड़क के बनने के बाद पटना का गया और दरभंगा एयरपोर्ट से सीधा संपर्क हो जाएगा। साथ ही उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सीधा सड़क संपर्क होगा। बिहार में पुलों का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। सड़क संपर्क योजना के तहत राज्य के उन हिस्सों में भी विकास पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जहां उग्रवादियों ने अपना डेरा बसाया हुआ है। औरंगाबाद, बांका और गया जिले में करीब 179.20 किलोमीटर लंबाई की 11 सड़कों का निर्माण चल रहा है। इसके लिए नीतीश सरकार ने 265 करोड़ 36,16,000 रुपए की मंजूरी भी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।